हेलो समोमिना सनराइजिंग एक्वेरियस। तो ये रीडिंग होगी आपकी जून 2023 के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए जून 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी से। एक्वेरियस, आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी में मुझे आप लोगों को ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है। किसी चीज़ में जो आप ग्रोथ दिख रहे थे या नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते थे, उस मनी से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है। अगर आप नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते थे या रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते थे, तो वहाँ आपको ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है। हालांकि कुछ ना कुछ सीक्रेट है जो आपको नहीं पता। कोई आपके साथ शायद न्यू बिगैनिंग चाहता हो। सिचुएशन इम्बैलेंस थी अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा, और खामोशी थी, तो कोई खामोशी को एंड करना चाहता है। अगर आप लोग सेपरेशन में थे तो वापस आना चाहता है। सपोर्ट नहीं करे तो रिकन्सिलिएशन चाहता है, लेकिन उसको लग रहा है कि ब्लॉक्ड है, रिकन्सिलिएशन नहीं हो सकती। तो हो सकता है उसको डर हो, इस वजह से वो न्यू बिगैनिंग नहीं कर पा रहा हो। लेकिन न्यू बिगैनिंग के अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है, लेकिन ग्रोथ है यहाँ पर। ओवरऑल में तो ये आ रहा है। अब हम आपकी रीडिंग देखते हैं। तो एक्वेरियस, यहाँ मुझे आप लोगों के चैलेंज में दिख रहा है कि अगर आप लोग बहुत टाइम से किसी के साथ सेपरेशन में या कुछ टाइम से किसी के साथ सेपरेशन में थे, तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा, उनकी लाइफ में वापस जाना पड़ेगा या उनको अपनी लाइफ में वापस लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि मुझे आपका चैलेंज ये दिख रहा है। हो सकता है आपको डर हो कि न्यू बिगैनिंग अगर आप करेंगे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ है। हो सकता है आप लोगों के कनेक्शन इमोशन भी ऑन एंड ऑफ हो, कि आप को इनके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जो आपका चैलेंज है वो कन्फ्यूजन को ख़त्म कीजिए। सोचिए आप क्या चाहते हैं। ये नहीं सोचिए कि सामने वाला बंदा कैसा बिहेव करेगा, वो मना कर देगा, रिजेक्ट कर देगा आपको, ऐसा करेगा वैसा करेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको बुरा फील होगा। नहीं, यहाँ पर आप देखिए कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या डिसीजन बनाना चाहते हैं। आप जो भी चाहते हैं उसकी तरफ एक्शन लीजिए। अगर आप चाहते हैं रिकन्सिलिएशन, वापस इनकी लाइफ में जाना चाहते हैं, तो जाइए। आप लोग का चैलेंज है, बिना किसी डर के कोई ना कोई एक्शन लीजिए। आप लोग का चैलेंज है। देखते हैं आपकी रीडिंग से कैसे मैच होता है। प्रेजेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि कोई ऑलरेडी कमिटमेंट में है। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी किसी कमिटमेंट या मैरिज वगैरह में हो, या आप चाहते हो, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ जा रहे हो, लेकिन आप लोग सेपरेशन में हैं, या कुछ ना कुछ इस टाइप का है कि उस मैरिज या कमिटमेंट का फ़ायदा नहीं रहा, उसकी वैल्यू नहीं रही। स्टेबिलिटी तो है उस कनेक्शन में, लेकिन जिस टाइप का आप नई शुरुआत चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा। वैल्यू कम रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले बंदे की नज़र में वैल्यू नहीं रही इस कमिटमेंट, मैरिज या रिलेशनशिप की। अगर आप लोग ऑलरेडी हैं, या तो फिर अगर चाह रहे हैं तो सामने वाला बंदा नहीं चाहता है, ऐसा हो सकता है आपको लग रहा हो। हालांकि रिसेंट पास्ट में हो सकता है कोई नई शुरुआत हुई हो स्टेबिलिटी की तरफ, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आए इस कनेक्शन में। फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि शायद सामने वाले बंदे की नज़र में इस रिलेशनशिप की, कमिटमेंट वगैरह की वैल्यू नहीं है। कुछ केसेस में अगर ये वर्क रिलेटेड सिचुएशन है, तो आपको डर है कि कहीं आप नया कुछ शुरू करें तो आपका फिर से आप लॉन्ग टर्म के लिए जो भी इन्वेस्ट करें वो आपका वेस्ट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है। आप लोग के चैलेंज में भी ऐसा हो सकता है कि डर की वजह से आप कुछ नया स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपका चैलेंज है कि आपको करना पड़ेगा। आप एफर्ट्स करेंगे तभी आप कामयाब हो पाएंगे। आपका ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी थी। अब प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कोई सिचुएशन आप जो एंड करके आगे बढ़ना चाहते हैं वो एंड नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है। आप गुस्सा हैं, नाराज़ हैं, या आपको डर है किसी चीज़ का कि फिर से वही सिचुएशन ना हो। आप एंड करना चाह रहे हैं और फिर नए तरीके से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पर वो सिचुएशन एंड नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो आपको सीख रहे हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में तो मुझे दिख रहा है कि किसी में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले, कि उसको कनेक्ट होना चाहिए सामने वाले बंदे के साथ। अगर वो सेपरेशन में है तो रिकन्सिलिएशन करनी चाहिए, या तो फिर उसको सेपरेशन में ही रहना चाहिए। अपने हीलिंग्स पर, अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। अभी आपकी एनर्जी भी हो सकती है, या जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी भी एनर्जी हो सकती है कि किसी की भी तरफ से एक्शन नहीं दिख रहा है प्रेजेंट मोमेंट में। कोई वेट कर रहा है दूसरे बंदे की तरफ से एक्शन, कि वो करेंगे इनिशिएट, वो डिसीजन लेंगे, तो नहीं हो पा रहा है। वो बंदा खुद भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि रिकन्सिलिएशन करनी भी चाहिए या सेपरेशन में रहना चाहिए। वेट कर रहा है सामने वाले बंदे का, और सामने वाले बंदे की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं आते हुए दिख रहा है प्रेजेंट मोमेंट में। तभी ये सिचुएशन एंड नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक्शन आपको ही लेना है। शायद आप वेट कर रहे हैं कि इनकी तरफ से कोई एक्शन या कम्युनिकेशन मैसेज वगैरह आएगा, लेकिन वो होती हुई नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर आप में स्ट्रेंथ नहीं है, और जो आपका चैलेंज है वो है आपको ही कोई ना कोई अपने डर पे कंट्रोल करके, अपने फियर्स पर कंट्रोल करके कोई ना कोई स्टेप लेना है।
आपको कम्युनिकेशन करनी है, आपको इनिशिएट करना है। ये आपका चैलेंज है जो प्रेजेंट मोमेंट में आया है। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। उसको नहीं समझ में आ रहा क्या डिसीजन ले किस सिचुएशन के बारे में। हो सकता है पास्ट में उसको रिजेक्शन फ़ील हुआ हो, उसको डर है कि फिर से रिजेक्शन ना फ़ील हो। हालाँकि कोई सिचुएशन अगर बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी तो वो नियर फ्यूचर में फास्ट चलने लगेगी। जो वेट कर रहे थे आप, वो शायद वेट एंड हो जाएगा, लेकिन आप क्लोज्ड ऑफ हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा आपको क्या करना चाहिए। अगर नियर फ्यूचर में कोई आपको रीच आउट भी करता है तो आपको डर होगा कि कहीं आपको फिर से रिजेक्ट ना कर दें। तो इस तरीके से आप शायद उनसे कम्युनिकेट ना कर पाएँ अच्छे से और चीज़ों को आगे लेके नहीं चल पाएँ। तो आप कन्फ्यूजन में रहें, जिसकी वजह से हो सकता है आपको रिजेक्शन का सामना करना ही पड़े, या आपको ऐसा लगे कि सामने वाला बंदा आपको इग्नोर कर रहा है, या सामने वाले को ऐसा लग सकता है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ जो भी आपकी मुझे लग रहा है पूरी रीडिंग है वो इस पर है कि अगर आप अपने फेयर्स पर कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ही आप ये ग्रोथ अवेल कर सकते हैं, जो कि ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिख रही है। तो चलिए अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं। एक्वेरियस आपकी एडवाइस ये खामोशी को एंड करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, तो ही आपको ग्रोथ मिल सकती है। जैसे कि मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, फिर से वही कार्ड्स निकले। आपको ग्रोथ जब ही मिलेगी, आप नेक्स्ट लेवल पर जब ही इस सिचुएशन को लेकर जा पाएंगे, न्यू बिगैनिंग तभी कर पाएंगे जब आप अपने फेयर्स पर कंट्रोल करके कोई डिसीजन लेंगे और खामोशी को एंड करने की कोशिश करेंगे और कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो, नहीं तो खामोशी है, आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, फेयर्स हैं, उन पर कंट्रोल करके आप आगे चलेंगे, तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।